हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का मेरा विषय है इम्पेरेटिव। तो दोस्तों, इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं तो होता है ऑर्डर देना। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा जो आज का वीडियो है वो है A2 लेवल सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं कि इम्पेरेटिव क्या होता है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इम्पेरेटिव में आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पर एक साइन मैंने दिया हुआ है जिसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इंग्लिश में। इसको आप देख सकते हैं। तो इसे जर्मन में कहते हैं ऑस रूफ। तो ये वाला जो साइन होता है हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के आगे लगाते हैं। आप पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन। द इम्पेरेटिव इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डर। यानी कि जो इम्पेरेटिव है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है। इन जर्मन इट इज़ कॉल्ड बेफेल्स फॉर्म। बेफेल्स फॉर्म आप हिंदी में भी देख सकते हैं, बेफेल्स फॉर्म। जैसे फेल कर जाना जैसे बोलते हैं ना, सेम उसी प्रोनाउंसिएशन से बेफेल्स फॉर्म। एंड द इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑफ फॉरडेरुंग्सज़ात्स। ऑफ फॉरडेरुंग्सज़ात्स। ऑफ फॉरडेरुंग्सज़ात्स, ठीक है। और ये आगे मैंने हिंदी में भी लिख दिया प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अगर आपको ये वर्ड सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग इम्पेरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है द इम्पेरेटिव इज़ अ ग्रामर मूड। जैसे इंग्लिश में डिफरेंट मूड्स होते हैं, इसी तरीके से इम्पेरेटिव एक ग्रामर का मूड का एक हिस्सा है। देयर आर 3 ग्रामर मूड्स इन जर्मन। और जर्मन में 3 तरीके के ग्रामर मूड्स होते हैं। सबसे पहला होता है द इम्पेरेटिव, दूसरा द इंडिकेटिव, और तीसरा होता है द सब्जेंक्टिव मूड। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव मूड के बारे में। फिर तीसरा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है द इम्पेरेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मॉडल वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी है क्योंकि मॉडल वर्ब्स वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर अब इसके भी इम्पेरेटिव होते तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता, मगर अच्छी बात यह है कि मॉडल वर्ब्स के इम्पेरेटिव केस नहीं होते हैं, विच इज़ गुड। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द इम्पेरेटिव ओनली हैज़ जी पोलाइट फॉर्म इनफॉर्मल एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर दू एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल ईयर फॉर्म्स इन इनफॉर्मल। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा हो गया। मैं इसको सिंपल आपको बताती हूँ कि हमारे इम्पेरेटिव कहाँ कहाँ आते हैं। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से, क्योंकि इस स्लाइड में भी मैंने यही एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जो आता है इम्पेरेटिव, वो आता है फॉर्मल में। फॉर्मल जैसे आपको पता होगा पोलाइट भाषा होती है फॉर्मल, जो ऑफिसेस में जनरली हम यूज़ करते हैं, या अपने बड़ों के साथ या जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ हम लोग तहज़ीब से बात करते हैं। क्योंकि अपने दोस्ती यारी में तो हम लोग तू से करके बात कर सकते हैं, मगर अगर आप ऑफिस में हैं, इंटरव्यू में गए हैं, या किसी भी चीज़ में जो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके किसी से बात करना चाहिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मल। और इसके लिए जर्मन भाषा में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है जी। आपको पता ही है कॉन्जुगेशंस जी। अब यहाँ पर आप एक सेंटेंस देखिए। सबसे पहला मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ। श्लीजन जी बिटर डी ट्यूर। श्लीजन जी बिटर डी ट्यूर मतलब प्लीज़ क्लोज द डोर। दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। यहाँ पे हमने बिटर का यूज़ किया। बिटर मीन्स होता है प्लीज़। बिटर। अब इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी जब हम लोग प्लूरल में बात करते हैं? जी श्लीजन। जी श्लीजन ये हमारा कॉन्जुगेटेड वर्ब है। मगर जब हम इम्पेरेटिव में बोलते हैं, ऑर्डर देख के बोलते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? हम बोलेंगे श्लीजन जी। श्लीजन जी बिटर। श्लीजन जी मीन्स बंद कर दो या बंद कर दीजिए, है ना। बंद कर दीजिए जो है वो बंद कर दो से ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी को बोलते हैं तो सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से श्लीजन जी जो है सामने वाले को बहुत अच्छा सुनाई देगा। श्लीजन जी बिटर, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए। तो ये हमारा होता है फॉर्मल फॉर्म। इसमें एक ही है फॉर्मल में जी, आपको याद रखना है।
और इसका जो फॉर्मूला यही है कि जी श्लीजन के साथ ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए श्लीजन जी श्लीजन यहाँ पे क्या है, नंबर 2 पे आया है और जी हमारा नंबर 1 पे है। जब ये हमारा इम्पेरेटिव फॉर्म में आएगा, ये हमारा इम्पेरेटिव फॉर्म है, मैं यहाँ पे आई लिख देती हूँ, इसमें हमारा श्लीजन जो है ये नंबर 1 हो जाएगा और जी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एक ही चीज़ आपको समझनी है और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो नंबर 1 जो है वो है फ्राउ म्यूलर मॉर्गन अनरूफन। फ्राउ म्यूलर मॉर्गन अनरूफन, ये एक सेंटेंस है कि फ्राउ म्यूलर को, जो लेडी हैं, उनको मुझे अगले दिन फ़ोन करना है। फ्राउ म्यूलर मॉर्गन अनरूफन, अनरूफन मीन्स टू कॉल, किसी को फ़ोन करना। और यहाँ पे अनरूफन जो है हिंदी में मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है इसका, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसको कैसे बोलना है। बिटे रूफन जी मॉर्गन फ्राउ म्यूलर अन। बिटे, अब यहाँ पे सेंटेंसेस हम बिटे से बनाएंगे। बिटे रूफन जी मॉर्गन फ्राउ म्यूलर अन, प्लीज़ कॉल मिस म्यूलर टुमारो, मतलब फ्राउ म्यूलर को जो है आप कल फ़ोन कर दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ करके हमने बोला है। तो यहाँ पे अनरूफन वर्ब था। अब आप देखिए इम्पेरेटिव हमारे जो राइट हैंड साइड में वो सारे इम्पेरेटिव हैं, यहाँ पे मैं आई लिख देती हूँ। इम्पेरेटिव केस में हमारा बिटर रूफन जी, अब ये नंबर 1 है और जी जो है हमारा नंबर 2 हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा अन, अंडरलाइन है यहाँ पे ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अनरूफन जो है एक 10 बार वर्ब है और ये टूट जाता है। रूफन जो है वो जी के साथ कॉन्जुगेट हो गया है और अन जो है लास्ट में चला जाएगा। बिटर रूफन जी मॉर्गन फ्राउ म्यूलर अन। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि प्लीज़ कॉल मिस म्यूलर टुमारो। ओके, आपको मिस म्यूलर को कल फ़ोन करना है, करना ही है, ये ऑर्डर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पिफेल। पिफेल एंड मीन्स टू ऑर्डर। देखते हैं नंबर 2, डी गेस्ट फ्रॉम बाहनोफ अपहोलन। अपहोलन, अपहोलन का क्या मतलब होता है? किसी को बाहनोफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से अपने गेस्ट्स को आपको पिक करना है। गाड़ी में पिक कर सकते हैं, जाके भी आप पिक कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी आप उनको पिक कर सकते हैं। तो अपने गेस्ट को कहीं से भी पिक करने को कहते हैं अपहोलन। और ये भी एक 10 बार वर्ब है। आप इनको फ्लूगहाफन से भी पिक कर सकते हैं या फिर बस स्टेशन से, किसी भी जगह से आप इनको पिक करते हैं तो उसको कहते हैं अपहोलन करना। ठीक है, बिटर होलन जी डी गेस्ट फ्रॉम बाहनोफ अप। अब यहाँ पे जो आपने सेंटेंस पढ़ा, डी गेस्ट फ्रॉम बाहनोफ अपहोलन, ये एक सेंटेंस है कि अपने गेस्ट को बाहनोफ से या रेलवे स्टेशन से पिक करना। मगर अब राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है इम्पेरेटिव, मतलब अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि जाओ और उनको पिक करो। बिटे होलन जी डी गेस्ट फ्रॉम बाहनोफ अप। बिटे होलन जी डी गेस्ट फ्रॉम बाहनोफ अप, प्लीज़ पिक द गेस्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है, या एक तरीके की रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप प्लीज़ करके बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसे, इसका मतलब ये होता है ऑर्डर, बट आप ऑर्डर गुस्से से भी कर सकते हैं कि जाओ और उसे पिक करो। आप प्लीज़ कह के भी कह सकते हैं कि प्लीज़ आप जाइए और उनको पिक कीजिए। तो आप किस टोन में बोल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। मगर हम इम्पेरेटिव हमेशा ही हिफलिश चीज़ों के लिए ही बोलते हैं। ऑर्डर आप गुस्से से भी कर सकते हो, वो भी इम्पेरेटिव ही होता है, मगर बेटर ये होगा कि आप हिफलिश भाषा सीखिए और ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी आगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नंबर 3, डेन ब्रीफ अन डी फियर्मा कलाउ श्राइबन। डेन ब्रीफ मीन्स लेटर, अन डी फियर्मा, अन मीन्स टू द फियर्मा। मैंने बताया था लेटर्स हम लिखते हैं हमेशा अन करके, प्रपोजिशन आती है। अन डी फियर्मा कलाउ श्राइबन, कलाउ फियर्मा का नाम है, एक फर्म है, एक कंपनी है, और यहाँ पे वर्ब है श्राइबन। ठीक है, यहाँ पे अनरूफन था, यहाँ मैं टिक कर देती हूँ। श्राइबन, श्राइबन मीन्स टू राइट, यह तो हमने पहले से वर्ब देखा हुआ है। तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है, डेन ब्रीफ अन डी फियर्मा कलाउ श्राइबन, मतलब
एक लेटर जो है फिरमा क्लाउ को लिखना। अब इम्पेरेटिव इसका कैसे बनेगा? höflich भाषा में, मतलब कि फॉर्मल में। ये सारे फॉर्मल के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। Bitte schreiben Sie den Brief an die Firma Klau. Please write the letter to the company Klau. Please आप जो है एक कंपनी क्लाउ को एक आप लेटर लिखिए, एक चिट्ठी लिखिए, लेटर डेन ब्रीफ। अब यहाँ पर भी आप देखिए पोजिशनिंग श्राइबन 1 है और जी पीछे चला गया। नॉर्मली कॉन्जुगेशन क्या होता है? जी श्राइबन या इश श्राइब, दू श्राइब्स, er schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben। तो लास्ट में जो वी प्लूरल है जी श्राइबन, क्योंकि höflich तो लास्ट में प्लूरल में आता है ना, जी श्राइबन, तो ये यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। नंबर 1 हो जाएगा श्राइबन और नंबर 2 हो जाएगा जी। आप सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ होलन जी। ठीक है दोस्तों, बिटे schreiben Sie den Brief an die Firma Klau। नंबर 4, die E-Mail beantworten। beantworten, beantworten मीन्स आंसर देना, जवाब देना। ईमेल का जब हम जवाब देते हैं तो हम जनरली beantworten वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है दी ईमेल beantworten। अब इसको इम्पेरेटिव में हम बनाएंगे, बिटे beantworten Sie die ईमेल। प्लीज़ आप ईमेल का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ऑर्डर दे दिया या रिक्वेस्ट कर दी, प्लीज़ ईमेल का जवाब दीजिए। बिटे beantworten Sie die ईमेल, यहाँ पे हमारा इम्पेरेटिव हो गया है। और यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 पे जी हो जाएगा। आप देखिए यही सारा जो है प्रोसेस अब ये चलता रहेगा सभी में। नंबर 5, einen Tisch im Restaurant bestellen। अब यहाँ पे वर्ब है, beantworten को मैं टिक कर देती हूँ। bestellen, bestellen का मतलब होता है ऑर्डर करना। bestellen, यहाँ पे भी इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है bestellen। einen Tisch im Restaurant bestellen, मतलब एक टेबल जो है रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना या बुक कराना, bestellen का मतलब होता है। बिटे bestellen Sie einen Tisch im Restaurant। प्लीज़ ऑर्डर अ टेबल इन द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में एक टेबल जो है आप रिज़र्व कर दीजिए या बुक कर दीजिए या ऑर्डर कर दीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली जो रिज़र्व होता है उसके लिए वर्ब होता है रेजर्वियरन। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि और एक टेबल ऑर्डर कर दीजिए, मतलब एक तरीके से हो जाएगा कि आप बुक ही कर दीजिए हमारे नाम का, कि हम लोग 5 बजे जाएंगे तो आप अभी से एक टेबल यहाँ पे बुक कर दीजिए। तो आप कैसे ऑर्डर देंगे? बिटे bestellen Sie einen Tisch im Restaurant। अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला है कि प्लीज़ तुम एक टेबल जो है मेरे लिए ऑर्डर कर देना, तो मैंने उसको एक रिक्वेस्ट डाल दी या एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब वो उसका काम है कि वो उसको बुक करेगा। फिर आता है नंबर 6, den Drucker einschalten। den Drucker einschalten मतलब कि प्रिंटर को ऑन करना। बिटे schalten Sie den Drucker ein। बिटे schalten Sie den Drucker ein। प्लीज़ टर्न ऑन द प्रिंटर, मतलब कि आप प्रिंटर को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये फिर ट्रेन बार वर्ब है, इसलिए schalten Sie कॉन्जुगेट हुआ है, ein लास्ट में चला गया है। नंबर 7, das Fenster schließen। das Fenster schließen, einschalten यहाँ पे वर्ब है हमारा, और यहाँ पे अब आ गया schließen। schließen, आप इसको हिंदी में schließen मत पढ़िएगा, ये schlie ई की मात्रा को आपको खींचना है, schließen। schließen, क्योंकि हिंदी में दोस्तों ये इसी तरीके से अब लिखने में आ रहा था, मगर इसको बोलना आपको ऐसे schließen नहीं है, ये कम्प्लीटली गलत है। आप इसको schließen पढ़ेंगे। हाँ, schlie लिखा ऐसे ही जाएगा, बट प्रोनाउंसिएशन में आप प्लीज़ फोकस कीजिए। हाँ, das Fenster schließen, schließen मतलब होता है बंद करना। Fenster मीन्स खिड़की, खिड़की को बंद करना। अब आप ऑर्डर दे रहे हैं कि प्लीज़ खिड़की को बंद कर दो या प्लीज़ खिड़की को बंद कर दीजिए। बिटे schließen Sie das Fenster, प्लीज़ क्लोज द विंडो। और उसके बाद यहाँ पे हमारा औसरूफ जो आएगा, एक एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन दोस्तों आप देख रहे हैं सभी में एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है, क्योंकि यही इम्पेरेटिव को बताता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह पर।
मैं एक दो हाईलाइट कर रही हूँ। फिर आता है डेन फेलर इम प्रोग्राम सुखन, मतलब प्रोग्राम में एक जो मिस्टेक है उसको ढूंढना। डेन फेलर इम प्रोग्राम सुखन, इसे इम्पेरेटिव में कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे बिtte suchen Sie den Fehler im Programm, प्लीज़ फाइंड आउट द मिस्टेक इन द प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्राम में जो मिस्टेक है उसको ढूंढो, उसका पता लगाओ। अच्छा दोस्तों, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं पढ़ना, वर्ब होता पढ़ना, मगर जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं पढ़ो, तो पढ़ना में से ना हट जाता है, सिर्फ रह जाता है पढ़ो, ओ की मात्रा आ जाती है। या लिखना में से ना हट जाता होता है लिखो, ये एक तरीके का ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। लिखो, पढ़ो, खेलो, कूदो, सो, गाओ, रो। देख रहे हैं आप किस तरीके से हम लोग ऑर्डर है। तो यही एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर हमने बताई है। ये आपका फॉर्मल था। और अब हमारा जो नंबर 2 आता है वो है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में 2 पार्ट आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिखा है और एक पार्ट बी है। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में आता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर, जो होता है दू। दू जो हम कॉन्जुगेट करते हैं ना, जैसे ई इश कॉफ दू कॉफ्स्ट, ये वही दू है ना, दू। तो सबसे पहले हम दू का देखेंगे। नंबर ए, कॉफ नॉख आइन जिट्रोन। कॉफ नॉख आइन जिट्रोन मीन्स एक जो जिट्रोना है एक और आप खरीदो, कॉफ। अब यहाँ पर आपको मैं फार्मूला बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये कॉफ बना है। ये देखिए कॉफ ये किस तरह से बना है। दू कॉफ्स्ट, कॉन्जुगेट होता है दू कॉफ्स्ट। अब इसमें हमारा सिर्फ कॉफ रह जाएगा इम्पेरेटिव में, और इसका फार्मूला क्या है, दू हट जाता है और एस टी हट जाता है। यहाँ से अगर मैं ये दू हटा दूँ और ये एक एस टी हटा दूँ तो क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉफ। तो ये हमारा जो है ये इम्पेरेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से निम डीम क्रेडिट कार्ड मिट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, मिट नेमन। ऊपर क्या वर्ब था, कॉफन। ठीक है। निम डी क्रेडिट कार्ड मिट मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड को साथ में ले लो। मिट नेमन मतलब होता है टू टेक अलोंग, कोई चीज़ अपने साथ रख लो। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो मम्मी बोलेगी कि बेटा अपने साथ छाता रख लो ना, तो उसको कहते हैं मिट नेमन, अपने साथ रख लेना। आप बाज़ार जा रहे हैं तो बोलेंगे निप दी क्रेडिट कार्ड मिट, मीन्स अपने क्रेडिट कार्ड को अपने पास रख लो। ये एक तरीके से आपको ऑर्डर दिया गया कि रख लो, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो कॉन्जुगेशन होती है वो होती है दू निम्स्ट, दू निम्स्ट। और यहाँ पे सेम दू हट जाएगा। यहाँ मैंने आगे आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, दू हट गया, एस टी हट गया, रह गया निम, दू निम्स्ट। तो जितने भी हमारे ये दो वाले होते हैं इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन में, सॉरी सिंगुलर में सेकंड पर्सन। सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, इश ना, और सेकंड पर्सन डू, थर्ड पर्सन एच जी एस, है ना सिंगुलर में। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आपको यहाँ तक। उसके बाद आता है आरबाइट। आरबाइट आया है आरबाइटन से काम करना। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ आरबाइटन नहीं सो फील, ज़्यादा काम मत करना। ऑर्डर दे रही हूँ किसी को, रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज़्यादा काम, बेटा आरबाइटन नहीं सो फील, इतना काम मत करना, शाम में जल्दी चला जाना या जल्दी चले जाना, आरबाइटन नहीं सो फील। और यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन होता है डू आरबाइट टेस्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखिए स्क्रीन में, आई डोंट नो ये दो निम्स्ट, ये कट गया, निम रह गया है। इसी तरीके से डू आरबाइट टेस्ट होता है कॉन्जुगेशन। अब यहाँ से मैं डू हटा दूँगी, एस टी हटा दूँगी तो रह जाएगा आरबाइट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ किया हुआ है डू आरबाइट टेस्ट। और अब फॉर्मूला इस येलो कलर में मैंने लिख दिया है, ये हमारा फॉर्मूला है एफ। Das पर्सनल प्रोनोमेन ओन्ड एस टी फेल्ट वेग। वेग मतलब होता है दूर हट जाना। तो पर्सनल प्रोनाउन डू और एस टी दोनों के दोनों दूर हट जाएंगे, फेल्ट वेग, दोनों हट गए, डू हट गया, एस टी हट गया, रह गया कॉफ। इसमें डू हट गया, एस टी हट गया, रह गया निम। इसमें डू हट गया, एस टी हट गया, रह गया आरबाइट। और लास्ट हमारा आता है फारन। फारन वर्ब है, फार नी सो स्नेल, गाड़ी ज़्यादा तेज़ में चलाना, एक तरीके का ऑर्डर दे रहे हैं,
बच्चों को भी कहते हैं या किसी को भी, गाड़ी ज़्यादा तेज़ मत चलाना, फार नहीं सो स्नेल, डोंट ड्राइव टू फास्ट। इसका कॉन्जुगेशन क्या होता है, डू फास्ट। अब जो उमलॉट वाले केसेस होते हैं उसमें उमलॉट हट जाता है, डू हट जाता है और एस टी हट जाता है, फिर क्या रह जाएगा हमारा एफ आ हा एर, फार। बाय वर्बन मिट उमलॉट फेल्ट ऑख डेयर उमलॉट वेग। बाय वर्बन मीन्स वर्बन में, मिट उमलॉट जो उमलॉट के साथ होते हैं, फेल्ट ऑख हट जाता है इसमें भी, डेयर उमलॉट वेग, उमलॉट जो है ए जो है हट जाएगा, रह जाएगा आ। ये हमारे जो थे फॉर्मूला थे इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक और यहाँ पर आपका फॉर्मूला है। अब इनफॉर्मल में नंबर ए हमने पढ़ा सेकंड पर्सन सिंगुलर डू, और इनफॉर्मल में हमारा सेकंड जो बी पार्ट है वो है सेकंड पर्सन प्लूरल ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है, यू ऑल, वी के बाद आता है ईयर और लास्ट में आता है जी, प्लूरल में। ध्यान दीजिएगा ये प्लूरल है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिंगुलर था डू और यहाँ पे ईयर जो है प्लूरल है। इसका देखते हैं एग्जाम्पल, नेम्ड डी क्रेडिट कार्ड मिट। अब यहाँ पर भी सेम है कि क्रेडिट कार्ड साथ में ले जाओ, यहाँ पे प्लूरल है, दो हैं या दो से ज़्यादा लोगों को अगर आप बोलेंगे तो आप निम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नेम्ड डी क्रेडिट कार्ड मिट, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन क्या होता है, ईयर नेम्ड। इसमें हमारा ईयर हट जाता है, ये देखिए ईयर काट दिया मैंने, यहाँ पे ईयर हट जाएगा, ईयर हट जाएगा, क्या रह जाएगा नेम्ड। दास पर्सनल प्रोनोमेन फेल्ट वेग, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा नेम्ड प्लूरल में, राइट गाइस। आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो नंबर ए का हमारा एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर है डू। बिल्डन जी ऑस दिन फ्रागन ऑफ फॉर्डररुंगन। अब आपने देखा यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और इन क्वेश्चन से आपको जो है यहाँ पर इस साइड पे हमारे इम्पेरेटिव्स हैं, आपको इम्पेरेटिव्स बनाने हैं। अब सबसे पहले है मख्स दू बिटर दस राडियोलाइजर। मख्स दू बिटर दस राडियोलाइजर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम अपना रेडियो जो है थोड़ा धीमे करोगे, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसी से। मखन मीन्स टू डू, मखन। मख्स दू बिटर दस राडियोलाइजर, डू मख्स सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। अब इसका एस टी हट जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया डू हट जाएगा और एस टी हट जाएगा, इम्पेरेटिव क्या रह जाएगा, मख, मख बिटर दस राडियोलाइजर। अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ, बंद करो, थोड़ा कम करो, बंद नहीं करना, कम करो थोड़ा रेडियो की आवाज़। मख मख बिटर दस राडियोलाइजर, प्लीज़ मेक द रेडियो लो या क्वाइटर, थोड़ा सा आवाज़ कम करो, धीमी करो, आवाज़ करो। पहले क्वेश्चन मार्क था, अब हमने क्या पूछा है यहाँ पे, ऑर्डर दिया है, हमने पूछा नहीं, हमने ऑर्डर दिया है यहाँ पे, मख बिटर दस राडियोलाइजर। अब आप इसको कैसी भी टोन में बोल सकते हैं, गुस्से से बोल सकते हैं, या फिर आप इसको रिक्वेस्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, मख बिटर दस राडियोलाइजर, या फिर आप गुस्से में कैसे बोलेंगे, मख बिटर दस राडियोलाइजर। कितनी बार बोलना पड़ेगा, है ना। तो आपकी टोन से पता चलेगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप दू हैं, मगर अगर आप जी भाषा में बोलते तो वो हुफलिश होती। यहाँ पे दू क्या है, इनफॉर्मल, तभी ये हमारे इनफॉर्मल में आए हैं, जो यारी दोस्तों में होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, तू तड़क्के से बात करते हैं, तो यही वो लैंग्वेज है। ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते। मगर आप ऑफिस में या फिर आप किसी अनजान आदमी से मिल रहे हैं या फिर आप किसी बड़े बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं, तो आप फॉर्मल और जी की भाषा में बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर सेकेंड आता है, इस दू नॉक एटवास ओब्स्ट। इस दू नॉक एटवास ओब्स्ट, एसन से आया इस दू, दू इस, अब कॉन्जुगेट हुआ है एसन, यहाँ पे मैंने लिखा है एसन, और यहाँ पे देखिए एसन। इस दू नॉक एटवास ओब्स्ट, क्या तुम और फल खाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम और फल खाओगे, इस दू नॉक। अब इम्पेरेटिव में उसको मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि और फल खाओ, इस नॉक एटवास ओब्स्ट, ईट सम मोर फ्रूट, हाँ, इस नॉक एटवास ओब्स्ट। अब इसमें भी हमारा डू हट गया, एस टी हट गया,
मगर आप बोलेंगे एक एस तो रह गया है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो होती हैं एक्सेप्शंस में आती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस जो है डबल एस आएगा। इस नॉख एटवास ओब्स्ट ईट सम मोर फ्रूट। फिर आता है थर्ड नंबर पे, एरक्लेयर्स डू मियर दास नॉख einmal। एरक्लेयरन टू एक्सप्लेन, एरक्लेयरन मतलब होता है किसी को समझाना। एरक्लेयर्स डू मियर दास नॉख einmal, क्या तुम मुझे दोबारा समझाओगे। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ, मैथ्स पढ़ रही हूँ और पूछ रही हूँ क्या तुम मुझे दोबारा समझाओगे। एरक्लेयर्स डू मियर दास नॉख einmal, क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव में अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ, erkläre mir das noch einmal, मुझे ये दोबारा समझाओ प्लीज़। bitte bitte erkläre mir das noch einmal, ich verstehe das nicht, प्लीज़ मुझे ये दोबारा समझाओ, मुझे समझ नहीं आया। एक्सप्लेन दैट अगेन टू मी, ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव में erkläre। अब यहाँ पे देखिए एस टी वेक डू वेक, erkläre। नंबर 4, stehst du morgen früh auf, aufstehen to get up, ये हमने पढ़ा था Tagesablauf में, सुबह जल्दी उठने को हम कहते हैं aufstehen। और यहाँ पे पूछ रहा है stehst du morgen früh auf, früh मीन्स जल्दी, frühstück से हमने आता früh मीन्स जल्दी। stehst du क्या तुम जल्दी सुबह जल्दी उठोगे, क्वेश्चन मार्क पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या तुम कल सुबह जल्दी उठोगे। अब इम्पेरेटिव, अब मैं उसको ऑर्डर दे रही हूँ। बच्चों को जैसे हम बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है, गेट अप टुमारो अर्ली मॉर्निंग, तो हम कैसे बोलेंगे, स्टे मॉर्गन फ्री ऑफ, ओके, स्टे मॉर्गन फ्री ऑफ, कल जल्दी उठना है। अब इसमें देखिए स्टेज एस टी ऐसे ही हट जाएगा और दो हट जाएगा, क्या रह जाएगा, स्टे, स्टे मॉर्गन फ्रू ऑफ। और इसमें हमारा ऑफ ये भी हाईलाइट होना चाहिए था, इसमें मैं भूल गई, ऑफ ऑफ स्टेन, क्योंकि एक साथ वर्ब है ऑफ स्टेन ना, aufstehen to get up। और नंबर 5 है हमारा löscht du bitte die E-Mail, löschen या löschen, इसमें एक बीच में ए का प्रोनाउंसिएशन रहता है, löschen या, इट्स नॉट लोशन नहीं है जो लोशन लगाने वाला, तो ऐसा लोशन नहीं है, löschen मीन्स टू डिलीट। löscht du bitte die E-Mail, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम ईमेल को डिलीट कर दोगे प्लीज़, है ना, प्लीज़ क्या तुम ईमेल को डिलीट कर दोगे। अब इम्पेरेटिव में आप ऑर्डर दे रहे हैं कि मेल डिलीट कर दो, lösch bitte die ईमेल, उसको डिलीट कर दो, प्लीज़ डिलीट द ईमेल, नो क्वेश्चन मार्क, कोई प्लीज़ प्लीज़ अब उसको कह रहे कि कर दो, lösch bitte die ईमेल। यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग löscht आएगा, इसमें एस एक रह गया, löscht, हाँ इसमें एक बीच में एस आएगा ना, löscht एंड do, löscht bitte die ईमेल, तो रह जाएगा löscht bitte die ईमेल। तो ये था हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर दो का। इसी तरीके से अब आता है हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल में, जो आता है ईयर मीन्स यू ऑल ना, पे मैं इसको लिख देती हूँ, यू ऑल। ये हमेशा हमारे एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, दो या दो से ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं अबाइड मीन्स तुम दोनों ना। अब यहाँ पर सेम है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है हमारे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इस लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चंस हैं हमारे, ये भी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क्स हैं सब में। और ये हमारे सारे के सारे इम्पेरेटिव्स हैं, यहाँ में मैं आई इम्पेरेटिव्स लिख देती हूँ, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आता है फार्ट ईयर मिड डेम आउटो, फारन टू ड्राइव, फारन, फार्ट ईयर मिड डेम आउटो, क्या तुम लोग ऑटो से जाओगे, फार्ट ईयर मिड डेम आउटो, आप कहीं जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है फार्ट ईयर मिड डेम आउटो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ आप लोग क्या ऑटो से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, ऐसे पूछ सकती हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ इम्पेरेटिव उनको बोल रही हूँ, फार्ट मिड डेम आउटो, alles klar, फार्ट मिड डेम आउटो, ड्राइव विद द कार, कार से ही जाना है और किसी चीज़ से नहीं जाना है, फार्ट मिड डेम आउटो। दूसरा आता है trinkt ihr täglich 2 Liter Wasser, trinkt ihr täglich 2 Liter Wasser, यहाँ पे वर्ब है trinken, to drink, trinken, trinkt täglich 2 Liter Wasser, trinkt। अब यहाँ पे हमारा जो है ईयर हट जाएगा, यहाँ पे भी ईयर हट जाएगा और क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ trinkt, trinkt täglich 2 Liter Wasser, मतलब दिन में 2 गिलास पानी
पिया करो। ट्रिंक्ट täglich 2 Liter Wasser. Number 3, nehmt ihr Sonnencreme mit. Nehmt ihr Sonnencreme mit. वर्ब है mit nehmen. मैंने आपको बताया mit nehmen मीन्स टू टेक along, कोई चीज़ साथ में ले जाना। अब यहाँ पे अगर आप सी बीच जा रहे हैं तो टैनिंग ना हो जाए, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने साथ आप सनस्क्रीन, Sonnencreme मीन्स सनस्क्रीन साथ में ले जाइए। तो यहाँ पे हमारा ईयर वेक और रह जाएगा नेम्ड Sonnencreme mit. टेक सनस्क्रीन विद यू, अपने साथ सनस्क्रीन ले जाओ। ऑर्डर दिया, ले जाओ अपने साथ सनस्क्रीन। इम्पेरेटिव, ठीक है, ये सारे इम्पेरेटिव हैं गाइस। नंबर 4, kopiert ihr den Text bitte 10 Mal. kopiert ihr den Text bitte 10 Mal. आप लोग जो है इस टेक्स्ट को 10 बारी जो है इसको कॉपी कीजिए। सेन मीन्स 10, माल मीन्स होता है टाइम्स, 10 टाइम्स। यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज़ आप इस टेक्स्ट को 10 टाइम्स कॉपी कीजिए। वर्ब है कॉपियरन, टू कॉपी, कॉपियरन है ना, ईयर, कॉपियर्ड ईयर। आप लोग इसको 10 टाइम्स कॉपी कीजिए, ईयर हट जाएगा तो रह जाएगा कॉपियर्ड डेन टेक्स्ट, नेम्ड है। Kopiert den Text bitte 10 Mal. Please copy the text 10 times. ये हमारा हो गया imperative. Schaltet ihr bitte die Computer aus. Schaltet ihr bitte die Computer aus. Ausschalten. Ausschalten means switch off करना, ये भी वर्ब हम पहले पढ़ चुके हैं। Ausschalten. Ausschalten means switch off करना, टर्न ऑफ करना। आप लोग अपने कंप्यूटर्स को, अगर मैं 4 लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने कंप्यूटर्स जो हैं बंद करेंगे। शाल्टेड या बिटेड कंप्यूटर ऑस क्वेश्चन मार्क, क्या आप लोग अपने कंप्यूटर्स बंद करेंगे? इम्पेरेटिव में ऑर्डर दूंगी मैं कि आप लोग प्लीज़ अपने कंप्यूटर बंद कर दीजिए। शाल्टेड बिटेड कंप्यूटर आउस, प्लीज़ टर्न ऑफ द कंप्यूटर्स। लाइट नहीं है, प्लीज़ अपने अपने कंप्यूटर्स बंद कर दीजिए। शाल्टेड बिटेड कंप्यूटर ऑस, ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव। इसमें भी ईयर चला जाएगा और ये शाल्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने डू और ईयर से इतने सारे इम्पेरेटिव्स बनाए। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बट बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को, हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ। और देखते रहिए मेरे वीडियोस। मिलती हूँ जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑन चूस।